देखिए, मुकेश सहनी पर अब डॉक्टर सुनील कुमार सिंह ने विश्वास जताया है। आज आप उनके सदस्य हो गए हैं। क्या कारण रहा मुकेश सहनी का दामन थामना? देखिए, बिहार के पास जो अभी चेहरे हैं, जो बिहार को आगे विकास करा सकता है, तो एक तरफ उम्र-दराज थका हुआ इंसान इंडिया का नेतृत्व करने के लिए, जो उम्र-दराज होकर शारीरिक और मानसिक अवस्था गवर्न करने के लिए नहीं है, वो है। दूसरी तरफ युवा सोच, जो स्ट्रगल किया हुआ व्यक्ति है, संघर्ष किया हुआ व्यक्ति है और हर चीज़ पर बेबाकी से रखता है, उसके मिशन और विजन दोनों में कोई तुलना नहीं था। तो मैंने इस पर किया कि भाई आगे महागठबंधन की सरकार बनेगी, युवा जोड़ी का शासन रहेगा और युवा जोड़ी बिहार को विकसित बिहार बनाया जाएगा, सुशासित बिहार बनेगा, सारे आयाम पर होंगे। सुनील जी, एक सवाल है कि जिस तरीके से राजपूत समाज कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव पर विश्वास जता रहा था, तो क्या अब मुकेश सहनी भी उस कदम पे आगे बढ़ेंगे? देखिए, निश्चित ही महागठबंधन, देखिए तेजस्वी हाल में जो मीटिंग हुई, और राजपूत समाज ही नहीं, हर एक समाज ये देख रहा है कि कैसे तेजस्वी जी जो बनेंगे, तो तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे और हमारे नेता मुख्यमंत्री बनेंगे। इसमें कोई सच का थोड़ी, दोनों सामूहिक नेतृत्व होगा और बिहार को विकास के रास्ते पर ले जाएगा सारा समाज, चाहे कोई समाज की बात कर ले। ये जो कहा जाता था कि अमुक समाज प्रभावित है, अमुक समाज महागठबंधन के साथ नहीं होगा, ये सारा मिसनोमर है। सारा समाज महागठबंधन के साथ रहेगा और युवा नेतृत्व की जोड़ी के साथ रहेगा। युवा नेतृत्व का सरकार बनेगा, युवा नेतृत्व एवं बनेगा। निश्चित। राजपूत समाज एक हो गए, सारा राजपूत समाज हुआ, सारा समाज एक है। क्योंकि देखिए ना, आप देख लें ऑल्टरनेटिव क्या है। जिस तरफ जो हो रहा है आज के दिन में, नीतीश जी के साथ तो मैं काम किया हूँ, 15 वर्षों तक काम किया, उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर राजनीति गया। लेकिन उनकी जो स्थिति है हर व्यक्ति की उम्र में होती है, उनकी शारीरिक और मानसिक अवस्था कार्य करने के लायक नहीं है। आए दिन नहीं किए हैं, मैं तो मानता हूँ किए हैं। अब के समय में हर व्यक्ति की उम्र होती है, उनकी शारीरिक और मानसिक अवस्था उस लायक नहीं है। उनसे जो ऐसे हरकतें हो जाती हैं जो जग हंसाई के पात्र होते हैं, बिहार की छवि खराब होती है, ब्रांड बिहार खराब होता है। आज के दिन वो बात नहीं है। 3-4 मुद्दों पे सवाल है कि कानून व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, इन तीनों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जिस तरीके से कुछ दिनों पहले पीएमसीएच के घटनाएं आप सुने, आप एक डॉक्टर हैं, क्या लगा? देखिए, बड़ा ही पीड़ादायक घटना है और उससे भी पीड़ादायक है कि सरकार संवेदनहीन है। असली बात को रियलाइज़ करने में, अपने फॉल्ट को रियलाइज़ करने के लिए, एक दिखावटी के लिए 1-2 डॉक्टर को सस्पेंड कर देते हैं। अरे आदमी संवेदनशील बनिए, आगे ऐसे घटना की पुनरावृत्ति न हो। आपने कानून व्यवस्था को ऐसा चौपट कर दिया कि ऐसे व्यक्ति को अपराध करने के लिए अपराध कर सका, और अपराध करने के बाद अगर वो बेचारी पीड़िता वो इलाज के लिए दर दर भटकती रही और आपके स्वास्थ्य व्यवस्था में उसका इलाज नहीं हो सका, वो अपनी ज़िंदगी से करीब 1 हफ्ते जंग लड़ी और जिंदगी का जंग हार गई। और इस पर आपके मंत्री उनके परिजनों को धक्का देते हैं। ये कौन सा संवेदनशील, कैसा है ये तो इसको लोग जंगल राज कहते थे। जंगल राज तो ये है कि आपकी संवेदनशीलता इस कदर चली गई कि आपके मंत्री धक्का दे रहे हैं जो आता है, जो इलाज के लिए गुहार करता है। आपका ये डिनायल है। आप ऐसे सत्ता के मोह में इतने डूब चुके हैं, अपने अहंकार में इतने डूब चुके हैं। और इसके बाद से हम लोग बात करें कि अमुक व्यक्ति ये कर दिया, वो कर दिया। अरे जो बेसिक चीज़ है, जो अमानवीय कृत हो रहा है, उस पर तो आप कुछ कर नहीं रहे हैं। आप आई वॉश के लिए कुछ करते हैं, मैं कमेटी बना दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, जनता देख रही है। मगर कुछ महीनों की बात है, हम लोग सत्ता में आएंगे, वो सुधार देंगे। सत्ता में आएंगे तो सुधार होगा। और बड़ी जो है मुकेश सहनी के साथ जोड़ हुई है, और देखना ये होगा तरीके से सुनील कुमार सिंह ने मुकेश सहनी का दामन थामा है। तो क्या ये कितना राजपूत समाज और डॉक्टर सुनील सिंह कितनी मजबूत कर सकते हैं मुकेश सहनी के हाथों को? इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ। धन्यवाद।